अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शेफ जुबैर एंड वेलकम टू माय चैनल शेफ जुबैर फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों की फरमाइश पे ला रहा हूं बहुत ही शानदार और जायकेदार रेसिपी मटन दम पोह। बनाने में इंतहाई आसान और खाने में इतना जायकेदार आप कहेंगे सुभान अल्लाह। इसे ट्राई करके अपना राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखकर लाइक शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चले आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मटन दम पोह जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है, जो असल रेसिपी है। दोस्तों, दुम्बे का गोश्त हमने लिए। दम पोह में हमेशा गोश्त इस्तेमाल होते हैं अड्डी वाला ज़्यादा कर, और बड़ा पीसेस इस्तेमाल होते हैं। तो हमने लिए है तकरीबन 4 लेग लिए, और दुम्बे का चक्की लिया हमने, और उसमें चर्बी भी इस्तेमाल होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम नमक डालेंगे। अच्छी तरीके से नमक लगा के इसमें आप लोग हस्बे जायका जितना आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद लहसुन का पेस्ट। दोस्तों, इसको गौर से देखिए, ये कोई आम सी रेसिपी नहीं है। इंशाल्लाह बनाएंगे, मज़ा आएगा। इसको लहसुन का पेस्ट भी लग गई, नमक भी लग गई। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अच्छा जी, एक पतीला हमने रख दिया छोटा, इस पे हम लगाएंगे चर्बी। ये है जी चर्बी, हमने ले लिया। अच्छी तरीके से इसको नीचे कवर कर लेंगे। ये चर्बी मैंने लिए दुम्बे का, आप कोई भी जानवर का ले सकते हो, बड़े जानवर का, गाय का, भैंस का। चर्बी अच्छी तरीके से लग गई, ये टोटली कवर हो गई। अब चर्बी के ऊपर रखेंगे हम आलू। आलू किस तरह रखेंगे इसको गौर से देखिए। इसको लगाएंगे हम कट लग गई। अच्छा जी, आलू को हम ऐसा रखेंगे। ऐसा रखने का मतलब क्या है, फायदा क्या है? फायदा ये जो गोश्त नीचे लगेगा नहीं, टोटली हम डिचके को कवर कर लेते हैं। जो आलू बड़े साइज का हो उसको 3 पीस कर लो, जो छोटे साइज का है उसको 2 पीसेस कर लो। दोस्तों देखिए, बिल्कुल कवर हो गई अंदर से। अब हम इसके ऊपर रखेंगे गोश्त को। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको रखेंगे। देखिए जी, ये अच्छा, ये दुम्बे का चक्की है, ये भी हम इसमें अंदर रखेंगे। ये अपना ऑयल भी छोड़ देगा और जायका भी बहुत अच्छा देगा। ये है चॉम्प भी रखेंगे हम इसमें। दोस्तों, अभी ये हो गई तैयार। अब डालेंगे हम इसके ऊपर थोड़ी सी सिरका, 3 से 4 ढक्कन सिरका डालेंगे। अब डालेंगे काली मिर्च, हस्बे जायका, आप लोग अपने हिसाब के साथ डाल सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये बात याद रखिए, इसमें ना कोई प्याज इस्तेमाल होते हैं, ना कोई टमाटर, सब्ज मिर्च, ये चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होते। जो प्योर मटन दम पोह चाहिए, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, ये बिल्कुल इसी पे इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे। प्योर दम पोह है। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन कैसा? पहला हम इसके ऊपर आटा लगाएंगे। अच्छा जी, एक तरीका मैं आपको और भी बता रहा हूँ। इसमें अगर आप आधा गिलास पानी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। आधा गिलास हमने पानी डाल दिया इसमें। अभी आटा लिया हमने एक पेड़ा। अब लगाएंगे हम इनकी साइडों में आटा। ये हो गई जी आटा तैयार। आटा इसलिए हम लगा रहे हैं जो इसकी कौन सा गैस है ना, वो निकलेगा नहीं। अच्छी तरीके से इसको प्रेस करेंगे। लो जी, आटा अच्छी तरीके से लग गया। अब रखेंगे इनके ऊपर ढक्कन। बिस्मिल्लाह। ढक्कन को अच्छी तरीके से दबाएंगे, इसका कौन सा गैस है वो निकल न जाए।
लो जी, अब हम रखेंगे इनको चूल्हे के ऊपर। अच्छा जी, अब चूल्हे के ऊपर रख दिया हमने दिच का, चूल्हा ऑन किया। 8 से 10 मिनट तक हम आग को तेज़ रखेंगे। जब इसका उबालना आ जाए फिर इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी होगा। आप लोग तोड़ा भी बना सकते हो अपने हिसाब से, 3 किलो भी, पूरा बकरा भी, इसी तरह सेम तरीके है। तो अभी हम वेट करेंगे इसका 2 घंटे तक। दोस्तों अब 2 घंटे पूरे हो गई, ठीक है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसका ढक्कन हम उठाएंगे, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें सारा भाप अंदर जमा हुआ है और ये बहुत गर्म होते हैं। तो हम बहुत ध्यान से इसका ढक्कन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, इतना प्यारा खुशबू आया ऐसे, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखिए जी, गोश्त बिल्कुल अलग हुआ है हड्डी से, वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चल दोस्तों, अब इसको एक डिश में सर्व करेंगे। अब इनको एक डिश में सर्व करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से पका हुआ है, यकीन माने गोश्त बिल्कुल अलग हो जाता है हड्डियों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। लो जी, साबत लेग, वाह। लो जी, अब हम डालेंगे इसमें आलू। यकीन माने दोस्तों, ये आलू है ना, ये सबसे टेस्टी ये आलू भी होता है, क्योंकि चर्बी में अच्छी तरीके से पक जाए। लो जी, मटन दम पोह बिल्कुल रेडी है। जैसे मैंने पहला कहा था आप लोगों को, इसमें ना कोई प्याज, ना कोई टमाटर, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होते हैं, ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालते इसी में, ठीक है। देखिए जी, कितना प्यारा बन गया माशाल्लाह। अब देखिए हम थोड़े से, सुभान अल्लाह, कितना नरम, कितना लजीज। अगले वीडियो पे मैं ला रहा हूँ बहुत ही शानदार और जायकेदार रेसिपी, बारबेक्यू चिकन टिक्का। ये इतना जूसी और क्रिस्पी होता है, एक बार खाएंगे तो यकीनन बार बार फरमाइश करेंगे। इसको कैसे बनाते हैं हमारा साथ रहिए, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही लाजवाब जायकेदार रेसिपी का वीडियो मौजूद है, तो इस पे ज़रूर ट्राई कीजिए और सबका दिल जीत जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि नया हर आने वाला वीडियो सबसे पहला आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप शेफ जुबैर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।